नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और आप सभी का बहुत स्वागत करती हूं अपनी इस खास पेशकश भविष्यवाणी 2024 में। सबसे पहले तो आप सभी को नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। नए साल में हम चूंकि प्रवेश कर चुके हैं, यानी कि साल 2024 में, इसलिए जो बीत गई वो बात गई। साल 2023 को हम सभी अलविदा कह रहे हैं। सभी जानते हैं कि साल 2023 में किस तरह के उतार चढ़ाव का हर किसी ने सामना किया है। कई लोगों के लिए साल 2023 न सिर्फ शारीरिक तौर पर बल्कि मानसिक और आर्थिक तौर पर भी बेहद कमजोर रहा। तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि साल 2024 आमदनी के लिहाज से, पैसे के लिहाज से, फाइनेंशियल कंडीशन के लिहाज से कैसा रहने वाला है। क्या साल 2024 में ऐसी ग्रह स्थितियां बन रही है कि आमदनी के लिए संजीवनी साबित होगा, या फिर ग्रहों का फेर आपके बजट को एक बार फिर से बिगाड़ सकता है। तो 2024 12 राशियों की आर्थिक स्थिति का लेखा जोखा लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं और स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद है पंडित प्रणव कुमार शास्त्री जी। तो चलिए अब देर नहीं करते और शुरुआत करते हैं 2024 के पूरे लेखा जोखा की। साल 2024 में आपका स्वास्थ्य, आपकी शिक्षा, आपकी नौकरी, आपका दाम्पत्य जीवन सब कैसा रहने वाला है। और शुरुआत पंडित जी आपसे, चूंकि सबसे पहले तो बहुत स्वागत जनतंत्र टीवी पर मैं आपका करती हूँ और मेष राशि से आपकी शुरुआत करेंगे कि किस तरह से मेष राशि का जो साल 2024 है वो रहेगा। बिल्कुल, जय माता दी। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस नववर्ष में बहुत सारी खुशियां आएगी और बहुत सारे उमंग भरे त्योहार और बहुत सारी चीज़ें आपके सामने होंगी। कुछ उतार चढ़ाव होंगे जीवन में, क्योंकि कुछ ग्रह राशि नक्षत्र बहुत बदल कर आ रहे हैं। तो 2024 में बहुत सारी राशियों को लाभ मिलेगा, बहुत सारी राशियों को हानि भी होगी। बात करते हैं मेष राशि की। सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि के जातकों के लिए 2024 मिला जुला रहेगा। 2024 में मेष राशि के जातकों को थोड़ा ध्यान रखना है, वाहन धीरे से चलाना है, क्योंकि एक्सीडेंट का भी योग बना हुआ है, चोट संबंधित ऐसा योग बना हुआ है मेष राशि के लिए 2024 में। और इससे थोड़ी सी ये भी परेशानी रहेगी कि आप ठगी का शिकार भी हो सकते हैं, थोड़ा सा बचाव रखना है। और किसी भी महिला द्वारा आप चीटिंग के झांसे में भी फंस सकते हैं। तो 2024 में मेष राशि वालों के लिए रहना है बहुत सतर्क, तभी जाकर कुछ कर सकते हैं, अन्यथा 2024 में आपके लिए हानि के संकेत आते हैं। एक्सीडेंट का योग बनता है, ऑपरेशन का योग बनता है, कलह क्लेश का योग बनता है और किसी स्त्री द्वारा ठग के शिकार भी हो सकते हैं। इसलिए ध्यान से रहे 2024 में। और जो भी है 2024 में आपके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आने वाला है, सतर्क रहिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। बिल्कुल सीधे तौर पर समझा जा सकता है पंडित जी कि 2024 जो साल आने वाला है उसमें हर किसी को उम्मीद होती है कि वो बेहतर हो, उमंग हो और हर्षोल्लास के साथ भरा हो। लेकिन मेष राशि वालों को, जो इसके जातक है, उनको सतर्क रहने की बहुत ज्यादा यहाँ पर लगातार जो चेतावनी है वो दी जा रही है। ऐसे में पंडित जी वृष राशि के जातकों के बारे में जानेंगे कि साल 2024 उन लोगों के लिए कैसा रहेगा। बिल्कुल, 2024 वृक्ष राशि के जो जातक है, वृक्ष राशि के जो जातक है, उनके लिए भी थोड़ा सा उतार चढ़ाव का रहेगा, लेकिन धन को लेकर के थोड़ा ठीक रहेगा। क्योंकि ऐसी युति में क्या बनता है कि धन की स्थिति आपकी थोड़ी मजबूत हो सकती है, लेकिन ध्यान रहे इसमें भी आपका एक ऐसा संयोग बना हुआ है जिसमें आप फंस सकते हैं। 420 में आप ऑनलाइन ठगी का शिकार हो सकते हैं, बचकर रहना। 2024 में आपकी साथ ऐसी युति हो सकती है। वृषभ राशि के लिए विशेष ध्यान रहे, कोई महिला से फेसबुक पर या किसी भी इंस्टाग्राम पे किसी पर जुड़ करके आप ना फंसे। अगर आप फंसेंगे तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है, इसलिए थोड़ा सा बचाव रखें। 2024 में वृषभ राशि को बहुत सतर्क रहना है और जितना भी सतर्कता से रहेंगे आपके जीवन में खुशियां रहेगी। धन आने का संचार बना हुआ है। 2024 में धन का योग आपका अच्छा बनेगा, धन आपको प्राप्त होगा जरूर। तो देखिए, दो राशियों के जातकों का हाल जाना कि किस तरह से साल 2024 उन लोगों के लिए रहेगा, क्योंकि साल 2023 में जाहिर तौर पर कई तरह के उतार चढ़ाव इन तमाम राशियों ने देखे होंगे और इनके जो जातक हैं वो लगातार उम्मीद यहाँ पर कर रहे हैं कि साल 2024 कम से कम एक बेहतर हो और सही तरीके से सकारात्मक रवैये से यहाँ पर गुजरता हुआ नजर आए। बिना देरी किए अब जानेंगे मिथुन राशि के जातकों की, जिनको जो इंतजार कर रहे हैं कि उनके लिए साल 2024 क्या लाने वाला है। बिल्कुल, मिथुन राशि वालों के लिए 2024 बहुत अच्छा योग बनाकर आया है। ऐसा योग बनाकर आया है, अगर आपका कोर्ट कचहरी मुकदमा चल रहा है तो उसमें आपको विजय प्राप्ति होगी। और
आपके कोई भी रुके हुए कार्य है वे जरूर सफल होंगे। 2024 में मिथुन राशि के लिए होगी बल्ले बल्ले, बहुत ही अच्छा योग बना हुआ मिथुन राशि के लिए। और मिथुन राशि वाले जितने भी हैं सभी के लिए लाभ प्राप्त होगा, धन का संचार बढ़ेगा। अगर आपके ऊपर कोई कर्ज है, लोन है, बैंक का है, गाड़ी का है या किसी भी होम का है, तो वो उतरने के संकेत है। धन के संचार आपके ज्यादा खुलेंगे, यानी कि जो भी आप कार्य करेंगे, बहुत दिनों से आप प्रयत्न कर रहे थे लेकिन कार्य सफल नहीं हो रहे थे, तो वह कार्य भी सफल होंगे आपके। यानी मिथुन राशि वालों के लिए 2024 उन्नति और खुशहाल लेकर के जिंदगी में आएगा और 2024 में आपको बहुत लाभ प्राप्त होने वाला है। मिथुन राशि वालों के लिए खुश रहे और हमेशा खुश रहने की प्रक्रिया करे और जीवन में हमेशा लाभदायक बातें करे, लाभ करे, अच्छा करे और व्यापार से संबंधित बातें करेंगे तो आपको व्यापार में बढ़ोतरी होगी। जो भी व्यापार नहीं चल रहा मिथुन राशि वालों का, व्यापार में उन्नति जरूर होगी। बिल्कुल पंडित जी, अब बात कर्क राशि की। जिस तरह से मिथुन राशि के लिए साल 2024 एक बड़ी सौगात लेकर आ रहा है, क्या कर्क राशि के भी हाल इसी तरह से देखने को मिल पाएंगे? बिल्कुल, देखिए कर्क राशि वालों के लिए 2024 में बहुत सारे उतार चढ़ाव आने वाले हैं, क्योंकि कर्क राशि वाले जातकों को ध्यान रहे कि 2024 में नमूनिया, खांसी, जुकाम, अस्थमा की समस्या भी आएगी। ध्यान रहे किसी संक्रमण का शिकार भी हो सकते हैं। कर्क राशि वालों को धन हानि होगी, मान हानि होगी, घबराहट होगी। कर्क राशि वालों को, कुछ लोगों को डिप्रेशन भी होगा। और ध्यान रहे कि आप पानी से बचकर रहे, ऐसा भी संकेत आता है कर्क राशि वालों के लिए कि पानी से उनको हानि होगी या पानी में डूबने का भी संकेत योग बना हुआ है। अगर कर्क राशि वाले पानी से संबंधित कोई कार्य करते हैं तो हानि होगी आपको, इसलिए थोड़ा बचाव करें और साथ साथ कुछ उपाय भी करते रहिए तो आपको ठीक रहेगा। कुल मिलाकर के कर्क राशि वाले को अपना स्वास्थ्य का सबसे ज्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपके 2024 स्वास्थ्य से संबंधित बहुत खराब योग बनाकर आया है। लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं, छोटे छोटे उपाय और निवारण भी होते हैं कुंडली में। ऐसा नहीं है कि कर्क राशि वालों के लिए बहुत बुरा समय आएगा, लेकिन वो समय जो आ रहा है उसको परिवर्तन, अच्छे में परिवर्तन करने के लिए दान पुण्य करें, आप माता पिता की सेवा करें, जितना हो सकता है माँ की सेवा करें। अगर आपको कर्क राशि वालों को चंद्रमा मजबूत करना है, क्योंकि चंद्रमा से संबंधित कर्क राशि होती है, तो माँ की सेवा करें। जितनी माँ की सेवा करेंगे आपको लाभ प्राप्त होगा और कर्क राशि वालों के लिए 2024 मिला जुला रहेगा। तो देखिए, कर्क राशि के जो जातक जो उम्मीद साल 2024 से लगाए बैठे हैं, उनके लिए शारीरिक तौर पर भी और मानसिक तौर पर भी कहीं ना कहीं साल 2024 ज्यादा बड़ी कोई सौगात लेता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन तमाम उपाय भी लगातार पंडित जी बता रहे हैं, उनको आप अगर अपनी दिनचर्या में फॉलो करें तो जाहिर तौर पर साल 2024 आप लोगों का भी बेहतर होगा। पंडित जी, अब सिंह राशि के बारे। बिल्कुल, सिंह राशि वालों के लिए बहुत अच्छा संयोग बनाकर आ रहा है। सिंह राशि वालों के लिए बहुत लाभ होने वाला है। अगर आप कहीं नौकरी की प्रयास कर रहे हैं, लगातार प्रयत्न करने के बाद भी विफल हो रहे हैं, तो 2024 में आपको सफलता प्राप्त होगी। लेकिन 2024 में सिंह राशि वालों के लिए धन योग भी बना है। आप अगर कोई ड्रीम देख रहे हैं, कोई सपना देख रहे हैं, वो भी सफल होगा आपका, क्योंकि जो सपना आप देख रहे हैं 2024 में वो आपको जरूर प्राप्त होगा। लेकिन उस सपने के लिए आपको मेहनत बहुत करनी होगी, क्योंकि सिंह राशि वालों के लिए 2024 अच्छा संयोग लेकर आया है, साथ ही साथ संघर्ष भी लेकर आया है। मेहनत भी आपको करने पड़ेंगे। मेहनत के साथ साथ अगर आप करते हैं तो सफलता जरूर प्राप्त होगी। यानी कुल मिलाकर के सिंह राशि वालों के लिए 2024 अति उन्नति और शुभदायक रहेगा। और अब बारी है कन्या राशि के जातकों की, और कन्या राशि के जातकों के बारे में जानेंगे कितनी बड़ी चुनौती साल 2024 में उनको फेस करनी पड़ेगी। बिल्कुल, कन्या राशि वाले जातक बेबिंदास रहिए, क्योंकि कन्या राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा 2024 होने वाला है। क्योंकि कन्या राशि बुध की राशि बनती है, बुध की राशि बनती है और 2024 का जो अंक बनता है वो 6 बनता है, तो इसलिए बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त होगा। कन्या राशि वालों के लिए अगर आपके ऊपर कोई कर्ज है या मुकदमा चल रहा है या कोई झूठे केस में आप फंस गए हैं, तो आपकी विजय प्राप्ति होने वाली है। अगर कन्या राशि वाले जेल में भी बंद है तो उनकी जमानत होगी, यानी उनको सफलता प्राप्त होगी। धन लाभ मिलेगा, धन लाभ मिलेगा और व्यापार में भी लाभ होगा। कोई भी 2024 में अगर नया कार्य आप शुरू करने जा रहे हैं तो उसमें भी आपको लाभ प्राप्त होगा और आपका कारोबार सेट होगा, और उस कारोबार सेट होने की वजह से आपको जीवन में उन्नति मिलेगी।
जो आप सपने देख रहे हैं गाड़ी घर खरीदने का, 2024 में आपका एक ऐसा योग बन रहा है कि आपका अपना घर होगा, आपकी अपनी गाड़ी होगी और बहुत अच्छा रहेगा। कन्या राशि वालों के हर सपने पूरे होंगे। कन्या राशि वालों के लिए 2024 बहुत ही अच्छा संयोग लेकर आया है। बिल्कुल, और ये सुखद और एक अच्छी खबर कन्या राशि के जातकों की। और अब बात करेंगे तुला राशि के जातकों की कि किस तरह से साल 2024 उनके लिए शुभ रहेगा और क्या बड़ी सौगात साल 2024 तुला राशि के लिए ला रहा है। बिल्कुल, तुला राशि के लिए भी बहुत अच्छा संयोग बना करके आया है 2024 में तुला राशि वालों के लिए जिनके विवाह नहीं हो रहे हैं उनके विवाह के संयोग खुलेंगे, उनका वैवाहिक जीवन अच्छा चलेगा। और जिन जातकों का कुछ सालों से पारिवारिक विवाद हो रहा है, तुला राशि वालों का मनमुटाव हो रहा है या कोर्ट कचहरी मुकदमे हो रहे हैं, तो वो सुलटेंगे आपके, उनमें राहत मिलेगी आपको। तुला राशि वालों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। तुला राशि वालों के लिए धन योग बना हुआ है। आपका कहीं मरा हुआ पैसा है वो आपको मिलने वाला है। और आपकी पारिवारिक दाम्पत्य जीवन में परेशानी है उनमें बहुत सारा सुधार आएगा। लेकिन ध्यान रहे कि तुला राशि वालों को लोग गुस्सा नहीं करना। अगर आप गुस्सा करेंगे तो आपका बना हुआ काम बिगड़ जाएगा, और बना हुआ काम जब बिगड़ जाएगा तो विपरीत दिशा में आप चले जाएंगे, तो वहां और हानि होने के संकेत भी दर्शाता है। इसलिए आपको अपने मन और गुस्से पे कंट्रोल करना है। आपको मन और गुस्से पर अगर आप कंट्रोल करते हैं, बहुत ही प्यार भाव से आप करेंगे सारे कार्य, तो आपके जरूर सफलता प्राप्त होगी। इसलिए ध्यान रहे, तुला राशि वालों के लिए 2024 बहुत अच्छा संयोग बनाकर आया है, लेकिन आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल करना होगा। अगर आपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं किया तो उसके विपरीत परिणाम भी आपको भुगतने पड़ेंगे। इसलिए आपको 2024 में मिलेगा लाभ ही लाभ। बिल्कुल, 2024 तुला राशि के लिए भी बेहद अच्छा रहने वाला है, सुखद रहेगा। लेकिन लगातार पंडित जी तमाम राशि जो अब तक बता चुके हैं कि साल 2024 उनके लिए कैसा रहेगा, उसके उपाय भी लगातार बता रहे हैं कि अगर 2024 में किसी भी तरह की कठिनाई, परेशानी या चुनौती का आप लोग सामना करते हैं तो इन उपायों को आप अपने जीवन में जरूर अमल कीजिए, इनसे दिनचर्या में जरूर अमल कीजिए, ताकि आने वाला समय, आने वाला जो भी साल है वो आपका अच्छा और बेहतर गुजरे। अब बिना देरी किए वृश्चिक राशि का हाल जानेंगे। बिल्कुल, बात करते हैं वृश्चिक राशि के लिए। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए भी थोड़ा सा समय 2024 ठीक नहीं है, बहुत उतार चढ़ाव का संयोग बनाता है। आपको झूठे इल्जाम में जेल जाना पड़ सकता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रहे वृश्चिक राशि वालों के लिए, क्योंकि वृश्चिक राशि वालों को गुस्सा बहुत आता है। अगर आप गुस्से पर कंट्रोल नहीं करते, गुस्से को आप काबू नहीं करेंगे तो आपको हानि का सामना करना पड़ेगा। रोड पे बेवजह से आपका झगड़ा होने का संकेत हो रहा है, रोड पे एक्सीडेंट होने का संकेत हो रहा है। तो इसलिए 2024 में बहुत विशेष तरीके से आपको ध्यान रखना होगा। 2024 में वृश्चिक राशि वालों के लिए थोड़ा सा उतार चढ़ाव आएगा, लेकिन एक चीज़ विशेष ध्यान रहे कि जिनकी भी कोई भी माताएं बहनें अगर किसी की डिलीवरी होनी है तो उनके ऑपरेशन होने के बहुत ज़्यादा योग बने हुए हैं। 2024 में नॉर्मल डिलीवरी के चांस कम हैं, ऑपरेशन से ज़्यादा होने के योग बने हुए हैं। क्योंकि वृश्चिक राशि वालों के लिए क्योंकि मंगल की युति आपकी ठीक नहीं है, शनि के साथ गोचर करके घूम रही है, तो 2024 में थोड़ी सी युति आपके लिए खराब रहेगी। लेकिन उसके साथ साथ एक जरूर आपके लिए लाभदायक होगा कि शत्रुओं पर विजय प्राप्ति होगी आपकी। कोई भी शत्रु होगा आपका तो वो आपके सामने नतमस्तक करेगा 2024 में। बस आप अपने लिए ध्यान रहे, अपने लिए सतर्क रहे और अपने विश्वास से रहे, जीवन में आपको उन्नति मिलेगी। अगर आपका ऐसा योग बन रहा है, कोई परेशानी हो रही है, लग रहा है कि आपको बार बार चोट लग रही है या बार बार परेशानी आ रही है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। 2024 में थोड़ा सा उतार चढ़ाव। साथ ही मैं आपको एक निवारण भी बता रहा हूं कि एक लाल गुलाब का फूल लेना है और बजरंगबली जी के चरणों में चढ़ाना है। 5 मंगलवार आप यह उपाय करें, जो बहुत बुरा प्रभाव होगा उसका असर कम होगा और लाभ भी मिलेगा आपको। बिल्कुल पंडित जी, लगातार आप राशियों के बारे में बता रहे हैं, आगे अगली राशि का मैं जिक्र करूं, लेकिन उससे पहले आपसे ये भी जानेंगे, क्योंकि देखिए तमाम राशियों के लिए उतार चढ़ाव का जो दौर है वो तो आजीवन चलेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन कोई सरल सा उपाय जो अभी से साल 2023 के इस अंतिम दिनों में करना शुरू हो जाए, ताकि 24 में एक सुनहरा हो, बेहतर हो। बिल्कुल, देखिए क्या होता है कि जो हम ग्रहों के अनुसार चलते हैं, क्योंकि हमारी कुंडली जो होती है वो हमारे नक्षत्र के अनुसार बनाई जाती है। जब नक्षत्र के अनुसार बनाई जाती है, सभी के भाग्य और कुंडली ग्रह गोचर अलग अलग होते हैं। कुंडली दिखा करके उपाय करना आपको अति उत्तम रहेगा, लेकिन जो राशि के अनुसार उपाय बीच बीच में बताए जाते हैं वह करने आपके लिए अति उत्तम रहेंगे। लेकिन मैं आपको एक छोटा सा उपाय जरूर बताऊंगा। अगर आपकी कुंडली में कोई भी दोष है,
किसी भी प्रकार का कोई दोष है, सबसे बढ़िया रामबाण उपाय है, आप आज से ही शुरू हो जाइए, नित्य शुरू हो जाइए, अपने माता पिता की सेवा करनी शुरू कर दीजिए। अगर आपने अपने माता पिता की सेवा शुरू कर दी तो जीवन में आपको कोई ग्रह का जो बुरा प्रभाव है, बुरा प्रभाव नहीं मिलेगा, उसका असर जरूर कम होगा आपका। आप करके देखिए, केवल माता पिता का सम्मान करें, माता पिता को ऊंची आवाज में ना बोले। माता की सेवा भगवान से बड़ी सेवा है, पिता की सेवा सूर्य देव से बड़ी सेवा है, और माता पिता दोनों की सेवा आपके गुरु से भी बड़ी सेवा है। कोई गुरु नहीं है भगवान से बड़ा। भगवान के बाद आपके कौन आते हैं? गुरु आते हैं, और गुरु के बाद भगवान आते हैं, और उनसे सबसे ऊपर माता पिता आते हैं। यानी जो आपको जन्म देते हैं, आप उनकी सेवा करें, उनका निवारण करें, और यही आपके लिए जीवन में अति उन्नति लाभदायक रहेगा। आप हमेशा ध्यान रहे, अगर आपको अपने ग्रह नक्षत्र और राशि आपकी रेखाएं बदलनी है तो जितनी रेखा बदलनी है, आपको फावड़ा चलाने की जरूरत नहीं है, आपको मेहनत करने की इतनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जितने आप अपने माता पिता के पैर दबाइए, सेवा कीजिए, चरण वंदना कीजिए, और उनके आज्ञाकारी पुत्र और पुत्री बनिए, आप देखिए आपकी बहुत सारी चीजें तो बहुत परिवर्तन हो जाएगी आप। बिल्कुल, और आसान भाषा या आसान शब्दों में कहें तो भगवान की बेशक से आप लोग पूजा करते हैं, लेकिन अगर भगवान से पहले आप अपने माता पिता के चरण छुएंगे, उनका सम्मान करेंगे, तो जाहिर तौर पर आने वाला जो समय होगा, जो बड़ी चुनौती होगी, जो बड़ी परेशानी होगी, वो भी टल जाती है। अब बात करेंगे धनु राशि के जातकों की। बिल्कुल 2024 धनु राशि के लिए मिला जुला रहेगा। धनु राशि वालों के लिए जिनके विवाह नहीं हो रहे हैं, उनके विवाह का बहुत अच्छा सुनहरा योग बन रहा है। अब यह भी है कि 2024 में धनु राशि वालों के लिए थोड़ा सा धन को लेकर उतार चढ़ाव आएगा, आपस में तनाव रहेगा, घर में कलेश होने के योग बन रहे हैं। ऐसे में थोड़ा सा सतर्क रहिए, थोड़ा सा ध्यान रहे, आप अपने आप में सतर्कता सहनशीलता बनाकर रखें। जो बड़े हैं उनका सम्मान करें, बड़ों का आदर करें, बड़ों का हमेशा जो कहते हैं वो अच्छी बातें ही कहेंगे। अगर आपको डांटते भी हैं तो बड़े बुजुर्ग जो होते हैं हमारे घर के अंदर, वो इस तरह से होते हैं जैसे एक कुम्हार होता है, जब घड़ा बनाता है तो वो क्या करता है, जब घड़े को छोटी सी मटकी बनाता है, उसको बड़ा करना होता है, तो हाथ पर कपड़ा लपेट करके ऊपर से मिट्टी ऐसे थपकी मारते हैं उनके ऊपर, और कलश बड़ा होता चला जाता है। इसी तरह से अगर हमारे माता पिता हमें डांट रहे हैं तो कुम्हार वाली थपकी मारते हैं, और वो सोचते रहते हैं कि मेरे बच्चे के चोट भी ना लगे, मेरा बच्चा डरे भी और मेरा बच्चा बड़ा भी हो जाए। तो इसी तरह से हमारे माता पिता की जो फटकार है उसको अच्छे में बदले और अच्छे में रखे, तो आपको लाभ प्राप्त होगा। और धनु राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा योग बन रहा है। वैवाहिक जीवन में खुशियां आएगी, आपको जीवन में उन्नति होगी। धन का जो योग है वो आपका धीरे धीरे बढ़ोतरी की तरफ आएगा। बस आपको अपने माता पिता की सेवा करनी है, बुजुर्गों की सेवा करनी है, सबका आदर सम्मान करना है, घर में सबका कहना मानना है। लेकिन इसके चलते चलते मैं आपको एक जरूर उपाय बताऊंगा, आपको केले के पेड़ की सेवा जरूर करनी चाहिए। जो राशि वाले हैं, धनु राशि वाले हैं, धनु राशि वालों को केले के पेड़ की सेवा जरूर करनी चाहिए। गुड़, चने की दाल, हल्दी और जल चढ़ाए, यह जरूर करना है आपको, और आपको लाभ प्राप्त होगा। बिल्कुल, लगातार हम तमाम राशि के जातकों का हाल बता रहे हैं, साल 2024 कैसे रहने वाला है। और मकर राशि के जातक जो इस वक्त टीवी पर अपनी नजर गड़ाए बैठे हैं कि साल 2024 उनका कैसे रहेगा, पंडित जी क्या क्या बड़ी सौगातें बताएंगे साल 2024 के लिए, वो भी जानेंगे। पंडित जी, बात करेंगे मकर राशि की। बिल्कुल, मकर राशि के लिए 2024 बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि सूर्य देव की दृष्टि घूमकर शनि की तरफ जा रही है। बहुत अच्छे संयोग बने हुए हैं 2024 में मकर राशि वालों की होगी बल्ले बल्ले। सभी कार्य बनेंगे, जो पुराने वाहन हैं उनके नए वाहन में बदलने वाले हैं, घर भी बदलने वाले हैं। अच्छा योग बना हुआ, धन का योग बहुत सुंदर बना हुआ है। मकर राशि वाले अपने आप से ध्यान रहे कि सतर्कता से रहे, बस नशे से बचे, क्योंकि मकर राशि में जब शनि का प्रवेश होता है तो वहां नशे की तरफ आपको धकेल देता है, इसलिए बचाव करके रखना है आपको। जितना हो सकता है आप नशे से बचे, आपके लिए बहुत अच्छा योग है। मकर राशि वालों के लिए बहुत सुंदर 2000 साल का योग बना हुआ है, इसलिए इसका लाभ लीजिए, आनंद लीजिए। बिल्कुल पंडित जी, अब कुंभ राशि के लिए क्या कोई बड़ी सौगात मिलेगी 2024 में? बिल्कुल, कुंभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। कुंभ राशि वालों के लिए कोई भी पैतृक प्रॉपर्टी का अगर विवाद चल रहा है वो आपका सुलटने वाला है। घर में तनाव रहता है वो ठीक होने वाला है आपका। 2024 में कुंभ राशि वालों के लिए
बहुत ही शुभ लाभ आया है और बहुत ही अच्छा संयोग बना है। लेकिन ये ध्यान रहे कि कुंभ राशि वालों के लिए विशेष ध्यान रखना है आपको कि पिता को कष्ट होने के संकेत बने हुए हैं। थोड़ा सा माता पिता का ध्यान रखें, पिता का ध्यान रखें और बिल्कुल ठीक रहेगा। और कुंभ राशि वालों के लिए 2024 बहुत अच्छी सौगात लेकर आ रहा है। और अब बात करेंगे अंतिम और आखिरी राशि यानी कि मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए साल 2024 कैसा रहेगा, किस तरह से शुभ रहेगा, क्या क्या बड़ी चुनौती, क्या क्या बड़ी परेशानी आएंगी, वो पंडित जी से जानेंगे। बिल्कुल, मीन राशि वालों के लिए 2024 थोड़ा सा उथल पुथल का रहेगा। क्योंकि थोड़ा सा उथल पुथल का किस लिए रहेगा? क्योंकि मीन राशि है, मीन राशि चंचल रहती है, स्थिर नहीं होगा उनका मन, विचलित रहेंगे वे। और वैसे भी शनि सूर्य की युति है तो वैसे भी परेशानी रहेगी उनको, क्योंकि शनि और जो कुंभ और मीन की आपस में शत्रुता रहती है, इसलिए थोड़ा सा गुरु और शनि की युति एक साथ ठीक नहीं बनती। तो ऐसी युति में क्या योग बनता है कि मीन राशि वाले जातकों के लिए थोड़ा सा चंचलता रहेगी, इधर की बातें उधर, इधर की बातें उधर करने में उनको ज्यादा आनंद आएगा। 2024 में बहुत अच्छा योग आपके साथ नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर के फिर भी इतना खराब भी नहीं है। 2024 आपके लिए थोड़ा ठीक रहेगा। हाँ, धन को लेकर के आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करने के बाद ही धन संचय होगा आपका। लेकिन इसके लिए आपको एक उपाय करना होगा। आपको छोटा सा एक उपाय करना, अगर आप व्यापार करते हैं या कोई भी बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, थोड़े से चावल लेने हैं, उसमें एक हल्दी की गांठ रखनी है, सफेद कपड़े में बांध करके अपने मुख्य दरवाजे पे आप लगा दीजिए, तो आपको जो बुरा प्रभाव है वो खत्म हो जाएगा और बुरा प्रभाव अच्छे में परिवर्तन हो जाएगा। करें बस 2024 में यही छोटे छोटे उपाय और ध्यान रखें 2024 आपको बहुत शुभकामनाएं, बहुत मुबारक। तो देखिए, पंडित जी की तरफ से 12 राशियों का हाल बताया गया। ये 12 राशि के जो जातक हैं वो लगातार नजरें गड़ाए बैठे थे कि आखिर साल 2024 कैसा रहेगा, क्योंकि जाहिर तौर पर साल 2023 जो बीत गया, जो बात गई, ऐसे में उन्होंने कई उतार चढ़ाव, कई चुनौती, कई परेशानियों का बेशक से सामना किया होगा। लेकिन कई राशियों के लिए साल 2024 एक बड़ी सौगात लेकर आ रहा है। लेकिन कर्क राशि के साथ साथ कुछ राशि ऐसी जिन्हें बहुत ज्यादा चुनौती का सामना करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अब आने वाले समय में पंडित जी ने क्या क्या उपाय आपको करने हैं उन पर जरा गौर करिएगा, क्योंकि अगर आप उन उपायों को अपने जीवन में अमल करते हैं तो जाहिर तौर पर जो स्थिति परिस्थिति या जो बड़ी चुनौती है वो कहीं ना कहीं अनुकूल रहेगी और किसी भी तरह से विपरीत दिशा या दशा में आपको नहीं ले जाएगी। और अब बात करेंगे देश दुनिया में बदलती स्थिति और सियासत की, क्योंकि साल 2024 सियासी तौर पर काफी दिलचस्प माना जा रहा है। ऐसे में भारत की दिशा और दशा अब नया आयाम भी छुएगी। इसके साथ ही दुनिया में कई तरह के बदलाव भी साल 2024 में देखने को मिलेंगे। इस तरह का अनुमान भी क्योंकि लगातार लगाया जा रहा है। ऐसे में पंडित जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्टूडियो से, जिनसे हम सियासतदानों की कुंडली जानेंगे कि उनका साल 2024 कैसे रहने वाला है। और शुरुआत पंडित जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि सबसे चर्चित चेहरा इस वक्त देश में बने हुए हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग सिर्फ पीएम मोदी के यहाँ पर जो भी गुणगान हैं, उनकी जो उपलब्धियां हैं उसे यहाँ पर बोलते हैं। तो इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली क्या कहती है, ग्रहों की जो दिशा और दशा है वो कैसी रहेगी? बिल्कुल, देखिए, देश के भावी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो जन्म है 17 सितंबर 1950 को हुआ था और सुबह 11 बजे का जन्म है इनका और महाना में जन्म हुआ था इनका। और यह एक ऐसी स्थिति जन्म की है कि जिनकी कुंडली अगर हम बनाते हैं तो उनकी कुंडली में वृश्चिक लगन की कुंडली बनती है। वृश्चिक लगन की कुंडली में मंगल और चंद्रमा लगन में बैठे हैं, यानी राजयोग, गजकेसरी योग बना करके बैठे हैं और गुरु चंद्रमा के घर में एकादश होकर के बैठा है। तो जहां चंद्रमा के घर में गुरु बैठते हैं तो वो राजयोग बनाते हैं। और देखिए, जिस भी राजनीति में आते हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, अगर मुख्यमंत्री की बात करते हैं या प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो उनका रिकॉर्ड रहा है वो हैट्रिक जरूर मारते हैं। और हैट्रिक मारने का मतलब समझते हैं कि वो 3 बार जरूर बनते हैं। यानी आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जब गुजरात के सीएम थे तो 3 बार रहे हैं, अब देश के भावी प्रधानमंत्री भी 3 बार रहेंगे। यानी 2024 में उनकी कुंडली जो बता रही है, मंगल लग्नेश है, मंगल लग्नेश होकर के और स्वयं के घर में राशि में बैठा, वृश्चिक राशि में बैठा है और मंगल मेष का भी होता है और वृश्चिक का भी होता है और चंद्रमा की साथ युति बना करके बैठा है। ऐसी स्थिति में वृश्चिक लगन की कुंडली हो जाती। वृश्चिक लगन की कुंडली का मतलब होता है जिद्द, किसी चीज को ठान लेना, किसी चीज को प्राप्त करना। इतनी मेहनत उनके लिए करते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं। अगर कोई उपलब्धि प्राप्त करनी है या कोई किसी भी लेवल तक पहुंचना है तो यानी कि वृश्चिक लगन की जो कुंडली होती है वो बहुत लेवल तक पहुंचते हैं। तो ऐसी जातक दशा की बात करते हैं कि हम दशमेश की बात करते हैं, जिसका महन की बात हो रही है कि दशमेश सूर्य, इनका जो सूर्य की युति है
वो दशमेश है और बुध के साथ अदिति योग बना करके बैठे हैं, यानी बुध ग्रह के साथ अदिति योग बना करके बैठे हैं, वहां कन्या राशि में बैठे हैं। ये ध्यान रहे, बुध अपने घर का होकर सूर्य के साथ बैठा है, सूर्य एकादश भाव शनि और गुरु की युति बना करके बैठते हैं। तो ऐसे में गज केसरी योग और राजयोग, यानी 2024 में तीसरी बार देश के भावी प्रधानमंत्री का मनोनीत होगा और श्री नरेंद्र मोदी जी दोबारा तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसी कुंडली का योग है। और 2028 तक ऐसा योग कुंडली में है, विपक्षी दल कितनी भी स्थिति बना ले, अपने कितने भी मंसूबे कर ले, लेकिन देश के भावी प्रधानमंत्री जी को पछाड़ नहीं सकते। देश के भावी प्रधानमंत्री जहां खड़े हो जाएंगे, लाइन वहीं से शुरू हो जाएगी। चाहे देश की बात करो, चाहे विदेश की बात करो, क्योंकि जो दृष्टि चल रही है, जो महादशा चल रही है, मंगल की महादशा चल रही है, और मंगल लग्नेश और अपने घर का होकर बैठा है और इतनी अच्छे योग बनाकर, लक्ष्मी योग बना करके बैठा है, और दशमेश की भी दृष्टि है, बुध और सूर्य का आदित्य योग और चंद्र और गुरु का योग, यानी गजकेसरी योग, तीन ऐसे महायोग एक साथ चल रहे हैं और साथ में मंगल की महादशा चल रही है। और 2028 तक कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। 2028 तक विपक्षी दल जितनी मर्जी ताकत लगा ले, सब एक हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन शेर अकेला ही काफी होता है। इसलिए ध्यान रहे कि 2028 तक देश के भावी प्रधानमंत्री की कुंडली इतनी बुलंद है, कोई प्रभावित नहीं कर सकता इनको, और जीवन में उन्नति होगी। तीसरी बार भी पूर्ण बहुमत से ऐसा योग, मैं नहीं बोल रहा हूं, यह कुंडली बोल रही है। ऐसा मत सोचना कि मैं किसी राजनीति पार्टी को लेकर के बोल रहा हूं कि मैं बीजेपी को लेकर बोल रहा हूं या कांग्रेस को लेकर बोल रहा हूं या आम किसी पार्टी को लेकर बोल रहा हूं। नहीं, मेरे लिए सब एक समान है, मेरे लिए सब सम्मानित है। इसलिए मैं कुंडली के ग्रह योग बता रहा हूं। कुंडली में कुछ ऐसे ग्रह योग बने हुए हैं कि देश के भावी प्रधानमंत्री के हैट्रिक जरूर लगेगी, तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, और वो योग 2024 में है। हर हाल में ऐसा योग बना हुआ है। तो इसलिए कुंडली में विशेष ध्यान रहे कि जो कुंडली के योग होते हैं, ये ध्यान रहे कि कुंडली के जितने योग होते हैं केवल 2-4% का ऊपर नीचे हेर फेर होता है, बाकी नहीं तो 100% सफलता प्राप्त होती है। कुंडली प्रिडिक्ट करने का तरीका होना चाहिए, कुंडली देखने का तरीका होना चाहिए, कुंडली किस भाव से हम देखते हैं, कुंडली का क्या योग है। अब जैसे देश के भावी प्रधानमंत्री का ऐसा योग बना हुआ है, आपको पता सूर्य आदित्य योग और सूर्य आदित्य योग, और वो भी कन्या राशि में, बहुत पावरफुल होता है, ये बहुत पावरफुल देता है। और गुरु एकादश के होकर के चतुर्भाव में होना, ये अपने आप में गज केसरी राजयोग बनाता है। और ऐसी युति में जब हम मंगल और चंद्रमा की बात करते हैं, मंगल और चंद्रमा लग्नेश होता है, तो ऐसे में कोई पछाड़ ही नहीं सकता। कहते हैं कि जो होती है ना पावर, बुलंदियां, ग्रहों की पावर जिसे कहते हैं, वो देश के भावी प्रधानमंत्री की कुंडली में दर्शाती है। लिहाजा 2028 तक बहुत अच्छे संयोग बने हुए। मंगल की महादशा है, मंगल की महादशा में मंगल तो सेनापति होते हैं, मंगल तो राजा होते हैं, और मंगल तो हमारी कुंडली में भी बहुत पावरफुल होते हैं। और देश के भावी प्रधानमंत्री कुंडली में मंगल लगन में होकर के मंगल की महादशा में आए हैं, तो बहुत ही अच्छा शुभ संकेत है और बहुत ही अच्छा योग है। और 2028 से पहले विश्व गुरु देश भी बनेगा, ऐसा संयोग भी बन रहा है कुंडली में, देश के भावी प्रधानमंत्री की कुंडली के अनुसार। बिल्कुल पंडित जी, ये बात आपने सही कही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो मेहनत करते हैं वो पूरी लगन के साथ करते हैं, क्योंकि कई तरह के राजनीति के तौर पर देखा जाए तो कई तरह के ऐसी बयानबाजी भी सुनी जहां पीएम मोदी ने अपने स्केड्यूल को जारी किया कि वो इतनी मेहनत करते हैं, दिन रात इतना काम करते हैं कि खाना खाने तक का टाइम नहीं मिलता। तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि अब आने वाला समय ही बताएगा कि किस तरह की स्थिति परिस्थिति होती है, लेकिन पंडित जी ने तो ऐलान कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर कुंडली बता रही है पीएम मोदी की कि एक बार फिर से वो देश का नेतृत्व करने जा रहे हैं, सत्ता में काबिज होंगे पूर्ण बहुमत के साथ। लेकिन अब पंडित जी बात करेंगे राहुल गांधी की, क्योंकि विपक्ष में राहुल गांधी का सबसे चर्चित चेहरा, युवा नेता के तौर पर वो जाने जाते हैं। तमाम तरह के हथकंडे वो भी अपना रहे हैं कि किस तरह से जो स्थिति परिस्थिति है उनके यहाँ पर अनुकूल रहे। तो उनकी कुंडली क्या कहती है? क्या उनकी कुंडली में 2024 के लिए कुछ खास नजर आ पा रहा है? बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी जी के कुंडली के अनुसार एक युति बनी है। राहुल गांधी जी का जो जन्म है 18 जून 1970 में हुआ है,
और 21:52 यानी कि 9:52 रात्रि का जन्म है इनका, दिल्ली का जन्म है। तो ऐसी युति में इनकी बनती है, जो कुंडली बन रही है, कुंडली जो मैंने बनाई है, कुंडली के जो योग बने हैं वह मकर लगन की कुंडली है। राहु दूसरे भाव में बैठा है और सबसे बड़ी बात यह कि इनकी कुंडली में शनि नीच का होकर के बैठा है। शनि नीच का होकर चौथे भाव में बैठना, शनि नीच का होकर चौथे भाव में बैठना, पैतृक प्रॉपर्टी का विनाश करना, पैतृक नाम फेम को खराब करना, ऐसी युति नीच की ग्रह होकर के बना देते हैं। और गुरु जो बैठे हैं, गुरुदेव जी, गुरु जो इनकी कुंडली में राहुल जी की कुंडली में है, राहुल जी की कुंडली में, राहुल गांधी जी कुंडली में, तो गुरु बैठे हैं 10म कर्म भाव में और गुरु शुक्र के घर में यानी शत्रु के घर में। तो ऐसी युति में 2024 में बहुत मेहनत करेंगे लेकिन इनको सफलता प्राप्त नहीं होगी, बिल्कुल भी सफलता प्राप्त नहीं होगी। इनके सामने वाले जो दल खड़े होंगे वो इनको बहुत प्रभावित करेंगे। और दूसरी बात ये कि इनका सूर्य और मंगल एक साथ छठे भाव में बैठे। अब देखिए कुंडली के अनुसार, मैं किसी की बात ये नहीं कर रहा हूं कि मैं किसी को नीचा दिखाने की बात कर रहा हूं, किसी को ऊपर उठाने की बात कर रहा हूं, मैं कुंडली की बात कर रहा हूं, मैं प्रत्यक्ष के लेकर बैठा हूं, कुंडली की बात कर रहा हूं। कुंडली में राहुल गांधी जी के एक ऐसा योग है कि जो छठे भाव में सूर्य मंगल की युति है, और छठे भाव में जब सूर्य मंगल की युति हो और मंगल की ही महादशा चल रही हो, यानी जो ग्रह ऐसी स्थिति में बैठा हो जो खड्डे में गया हो, खड्डा समझते, छठा, आठवां, 12वां घर, कुंडली के अनुसार छठा, आठवां, 12वां घर वे का घर होता है, यानी खड्डे का घर होता है। यहां कोई भी ग्रह बैठते हैं वो अपना शुभ प्रभाव नहीं देते, वो अशुभ प्रभाव देते हैं। कहते हैं कि वो ऐसी जगह बैठे होते हैं कि जैसे कुएं का मेंढक होता है, वो कुएं में अगर एक बार गिर जाए तो वो उसी में फुदकता रहता है, बाहर निकलना असंभव होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि 2030 तक राहुल गांधी जी की ऐसी कुंडली है कि ये उस खड्डे में पड़े रहेंगे और उस खड्डे के अनुसार उनको बहुत उछल कूद करनी पड़ेगी। 2030 के बाद कहीं जाकर के उनको एक ऐसा थोड़ा सा राजनीति में बढ़ोतरी का योग बनेगा और 2030 तक इनको मेहनत और संघर्ष करनी होगी। अब एक और मैं पॉइंट की बात बता रहा हूं और कुंडली की बात बताऊंगा। जब सूर्य छठे भाव में बैठता है तो पिता का नाम खराब होता है, किसी की भी कुंडली हो। मैं खाली बात राहुल गांधी या देश के भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नहीं कर रहा हूं, मैं सबकी कुंडली की बात कर रहा हूं। अगर ये योग मेरी कुंडली में होता शायद मैं भी ऐसा ही होता, या ऋतु बेटी कुंडली में होता तो ऋतु बेटी भी ऐसी होती, सबकी बात कर रहा हूं मैं। तो ऐसी युति में क्या होता है कि पिता का नाम खराब करना, पिता ने जितना कमाया उसको बर्बाद करना, यानी आज की स्थिति में अब जब यहां ये बैठती है, युति बनती है और शनि नीच का हो, और तो ऐसी युति में क्या होता है, उनकी वाणी खराब हो जाती है। क्योंकि बुध के घर में मंगल सूर्य छठे भाव में बैठ जाना तो वाणी पर नियंत्रण ना रहना, यानी अगर कुछ अच्छा भी बोलेंगे तो वो भी सामने जाकर के, मान लीजिए उन्होंने आप बोला है तो सामने वालों को तू सुनाई देगा, यानी कि इस तरह की परिस्थिति कुंडली के योग बनाते हैं। यानी आज की डेट में राहुल गांधी जी जो भी बयान देंगे वो उनके विपक्ष में जाएंगे, वो उनके विपरीत जाएंगे, वो उनके उल्टा होगा। अगर वो सुबह को सुबह बोलेंगे तो उनको शाम आएगी सामने लेकर करके, तो शाम को सुबह बोलेंगे तो वो सुबह आएगी निकल करके। तो ऐसी युति उनकी कुंडली के अनुसार है। इस युति में एक ऐसा योग भी बना है, जब मंगल छठे घर में बैठा हो और मंगल की महादशा चल रही हो तो 2030 तक मंगल की महादशा चलेगी। 19 मार्च 2030 तक मंगल की महादशा चलेगी और मंगल छठे घर का होकर के बैठा है। तो ऐसी युति में राहुल गांधी जी बहुत प्रयास करेंगे लेकिन सफलता प्राप्त नहीं होगी इनको। रही उसकी बात, ध्यान रहे। एक और योग मैं बताता हूं कि राहुल गांधी जी कुंडली में शनि नीच का होकर चौथे भाव में बैठा है, मां का नाम भी बदनाम कराएंगे, यानी मां का नाम बदनाम होगा, बोलेंगे कुछ सुनेगा कुछ, उसकी परिभाषा को लेकर के और वहां पे मां के नाम पे भी उछाला होगा, यानी कि इस तरह की कुंडली में ऐसा योग बनता है। और एक और चीज, एक परंपरा भी है, आपने देखा भी होगा, जैसे मैंने देश के भावी प्रधानमंत्री जी की बात की थी कि वो जहां भी जाते हैं, जिस क्षेत्र में भी जाते हैं, वो हैट्रिक जरूर मारते हैं। तो ऐसा ही मैं आपको एक 100% आप सर्च करके देखना कि कुंडली में के साथ साथ एक और योग में बात कर देता हूं। कांग्रेस पार्टी का जब जन्म हुआ था, जब कांग्रेस पार्टी बनी थी, तभी से लगा लीजिए, तब से आज तक
कोई भी प्रधानमंत्री अगर बना है, जब तक उसकी मृत्यु नहीं हुई है तब तक दूसरा कांग्रेस का प्रधानमंत्री नहीं बना है। आप नोट करना, मैंने बहुत रिसर्च किया इसके ऊपर और बहुत रिसर्च करके ही ये बात बोल रहा हूं। आप सारे देखना उठा करके, पहला प्रधानमंत्री खत्म होगा तब दूसरा प्रधानमंत्री बनने के योग होंगे। यानी कि अब कुल मिलाकर के ये मान लीजिए कि जब तक कोई पुराना जो हमारे मंत्री महामंत्री होते हैं यानी प्रधानमंत्री होते हैं, जब तक वे जीवित है तब तक उनको योग बनने का ऐसा संकेत नहीं मिलता। ये कांग्रेस पार्टी की कुंडली के अनुसार मैं बात कर रहा हूं। बात कांग्रेस पार्टी की हो रही है, राहुल गांधी जी की हो रही है, इसीलिए ये बात कर रहा हूं। और इसका संक्षेप भी मैं दे दूंगा आपको, एक एक प्रधानमंत्री के नाम गिनवा दूंगा, एक एक प्रधानमंत्री की बता दूंगा कब मृत्यु हुई, दूसरे प्रधानमंत्री कैसे बने हैं। जैसे इंदिरा जी मरी है तो राहुल जी वो राजीव गांधी जी आए हैं, राजीव गांधी जी की मृत्यु हुई है तो दूसरे प्रधानमंत्री आए, उनकी मृत्यु हुई तो तीसरे प्रधानमंत्री आए, उनकी मृत्यु हुई तो चौथे प्रधानमंत्री आए। इसी तरह से करते करते ऐसे जब तक कोई भी देश का जो प्रधानमंत्री होता है, जो कांग्रेस की बात कर रहा हूं, उसमें जो होता है जब तक वो करंट स्थिति में जीवित है तो दूसरा प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकता। तो ये भी एक इनकी कांग्रेस की कुंडली में एक श्रापित कुंडली है। और दूसरी बात, राहुल गांधी की कुंडली ऐसी कुंडली है कि 2030 तक ये जितने मर्जी हाथ पैर मार लो, ये देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। और इनकी कुंडली में देश के प्रधानमंत्री बनने का योग ना के बराबर है। वो अलग बात है, किसी के भाग्य कब घूम जाए ये मैं कह नहीं सकता, लेकिन कुंडली में ऐसा योग नहीं है। और 2024 में इनको सत्ता हासिल नहीं होगी बिल्कुल भी। ये विपक्षी दल कितना भी गठबंधन कर ले, कितना भी कर ले, 2024 में तीसरी बार देश के भावी प्रधानमंत्री हैट्रिक जरूर मारेंगे। बिल्कुल सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि साल 2024 विपक्षी नेताओं के साथ साथ राहुल गांधी के लिए भी एक चुनौतीपूर्ण रह सकता है। पंडित जी, अब बात कोविड-19 की करेंगे, क्योंकि देखिए कोविड एक बार फिर से देश भर में, दुनिया में पैर पसार रहा है। कोविड-19 ने 2019 और 20 में किस तरह की स्थिति पैदा करती थी वो हर किसी के लिए बहुत मुश्किल हो गया था। तो क्या सियासत के साथ साथ देश पर भी इसका, कोविड का किसी तरह का असर पड़ेगा जो अभी नया वेरिएंट आया है? बिल्कुल, देखिए 2024 और 25 में बहुत बड़ी महामारी जरूर आएगी। ये मैं 100% बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं एक पर्सन लगन विष कुंडली की एक पर्सन लगन कुंडली बनाई थी मैंने। उस कुंडली के अनुसार जो युति बनकर आई है उसमें महामारी जरूर आएगी। और हो सकता है विश्व युद्ध भी हो 2024 लास्ट या 2025 के शुरू में। विश्व योग के भी योग बने, विश्व युद्ध के भी योग बने हुए हैं। वो किस भाव से बनेंगे? कुछ देश जो आज सबसे टॉप पे है वो नीचे पदार पे जाएंगे, नीचे वाले ऊपर जान पा आने वाले हैं। इस ऐसी स्थिति भी बनेगी और कोविड को लेकर भी संक्रमण फैलेगा। लॉकडाउन या 25 में जरूर बनेगी, क्योंकि बहुत संक्रमण वाली फैलेगी। जैसे मैंने कुंडली में बताया था कि कर्क राशि वालों के संक्रमित होने के बहुत ज्यादा योग है, मीन राशि वालों के संक्रमित होने के बहुत ज्यादा योग है। वो यही योग बन रहे हैं कि ऐसी स्थिति आएगी कि जरूर कोविड-19 जैसी स्थिति 2024 में भी फैलेगी। 24 में और 25 में 2 साल ऐसे युति के हैं कि शायद जनसंख्या में भी गिरावट आएगी। ये भी विशेष ध्यान रखिए। आप खुद करके रखना है, आप खाली किसी के ऊपर वो नहीं रहना कि उसने ये करा वो करा। आप अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए इम्यूनिटी बूस्टर आप जरूर यूज करते रहिए, अपने आप में पावरफुल रहिए, अच्छा खाना खाइए, स्वस्थ रहिए। ऐसा योग रखना कि ताकि आपको अगर कोई संक्रमण आता है तो उससे कम, उसमें चपेट में कम आए आप, क्योंकि योग जरूर बन रहा है, कुछ ना कुछ जरूर होगा। इसलिए ध्यान रहे 2024 और 25 में ऐसी युति होगी हर हाल में। क्योंकि जैसे आप देख लीजिए 2020 का 4 अंक बना था, 2025 का जो बन रहा है वो भी आपका ऐसी युति बना करके योग बन रहे हैं, जिससे कि मतलब राहु केतु की युति बन रही है। यानी राहु केतु संक्रमण, इन्फेक्शन, ब्लड में इन्फेक्शन, ऐसी युति जरूर देगा। तो इसलिए जितना हो सकता है बचाव करें और अपने आप में सतर्क रहिए। आने वाले 24 और 25 में थोड़ा सा राजनीति को लेकर के बहुत सारा उतार चढ़ाव आए, उतार चढ़ाव ईसीजी की तरह रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ये विशेष ध्यान रहना है आपको। देश दुनिया के लिए साल 2024 ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन पंडित जी आपने जिस तरह से विश्व युद्ध का जिक्र किया उसके बारे में आपसे जानेंगे, क्योंकि देखिए रूस यूक्रेन का युद्ध लगातार लंबे समय से जारी है। अब इसराइल और हमास आतंकी संगठन जो फिलिस्तीन के बिहाफ में यहाँ पर युद्ध कर रहा है, एक अलग तरह की जंग छिड़ी हुई है। और पूरा विश्व अभी फिलहाल ये चाहता है कि इन चारों देशों में किसी तरह की जो शांति है वो यहाँ पर बनी रहे। लेकिन अगर 2024 में भी विश्व युद्ध होगा तो कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बन जाएगा। तो किस तरह से शुभ अशुभ वाले जो ग्रह नक्षत्र है वो बनते हुए नजर आ पा रहे हैं?
बिल्कुल, देखिए कुछ ऐसे योग और अच्छे योग बन रहे, 6 राशि वालों के लिए बहुत बुरे योग बन रहे। अब उन 6 राशि वालों में जो बुरे योग में कौन कौन से देश आ रहे हैं, उनके साथ बहुत भारी संकेत बना हुआ है। और जैसी युति बनती है कि मतलब हम कुंडली के अनुसार भी देखते हैं, पर्सन लगन कुंडली होती है, उसके अनुसार हम एक युति और वो योग बनाते हैं। तो उसमें ये योग बना हुआ है कि विश्व युद्ध, देखिए मैंने 2022 में भी भविष्यवाणी की थी कि 2023 में युद्ध होगा, खाड़ी देशों में युद्ध होगा, इसमें भी होगा, भूकंप भी आएगा, विश्व युद्ध भी होगा। और ऐसा भी योग बना हुआ है कि भूकंप के साथ साथ प्रलय भी आएगी, जल प्रवाहित होगा, ऐसा भी होगा। और जहां बारिश होती थी वहां कम बारिश होगी, सूखे का भी सामना करना पड़ेगा, बाढ़ का भी सामना करना पड़ेगा। 2024 में उतार चढ़ाव का जीवन है, इसलिए ध्यान रहे, परमात्मा का नाम भजे, परमात्मा की पूजा करे, पाठ करे, और सबसे बड़ी अपने माता पिता की सेवा करे, अपने माता पिता की आराधना करे और उन्हीं की आज्ञाकारी पुत्र और पुत्री बने। अगर आपने ये ठान लिया तो बहुत सारी चीजें अपने आप साइड से चली जाती है। शंकरम ने, अगर आप अपने माता पिता की सेवा में लगे हुए हैं, उन्हीं के नाम अपना दिन नासवान के लिए है, एक न एक दिन मृत्यु की आती है, लेकिन समय पर आती लगती है। इसलिए जितना हो सकता है इस शरीर से जितनी हो सकती है माता पिता की सेवा करें, क्योंकि माता का कष्ट और माता का प्यार आप कभी जिंदगी भर उसका उतार नहीं सकते, कर्ज, ये ध्यान रहे। क्योंकि माता पिता का कर्ज जिंदगी में कभी भी कोई औलाद नहीं उतार सकती, चाहे कोई कितना भी कर ले। बस एक ही तरीका है, उनके पैर स्पर्श करे, सेवा करे, पैर दबाए, नहलाए धुलाए, खाना खिलाए, उनकी सेवा करे। माता पिता से बढ़कर इस संसार में कोई नहीं है, कोई भी। बिल्कुल पंडित जी, और चूंकि देश दुनिया का हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, अगर भारत देश का जिक्र किया जाए, अभी अर्थव्यवस्था फिलहाल 5वें नंबर पर है। हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक दावा भी किया गया था, बनते हैं जिस तरह से आप भी लगातार जिक्र कर रहे हैं उनकी कुंडली देखकर, तो अर्थ जाएगी। तो क्या अर्थव्यवस्था में साल 2000 किसी भी तरह का कोई उतार चढ़ाव देखने को मिल पाएगा? हाँ बिल्कुल, देखिए अर्थव्यवस्था में थोड़ा सा बढ़ोतरी जरूर आएगी, क्योंकि जब विश्व युद्ध की बात आएगी तो थोड़ा सा वो तो रहेगा ही उतार चढ़ाव, लेकिन अर्थव्यवस्था में काफ़ी हद तक देश के भावी प्रधानमंत्री अच्छे लेवल पर लेकर के आएंगे अर्थव्यवस्था को, और बहुत सारी चीज़ों में बहुत परिवर्तन भी आया है। देखिए ऐसा तो नहीं होता है कि देश के भावी प्रधानमंत्री घर घर जाकर के आपको खाना बांटेंगे या घर घर जाकर करेंगे। वो एक मुहिम चलाते हैं, उस मुहिम का असर पूरे वर्ल्ड में होता है, देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में होता है। जो भी मुहिम आज तक देश के भावी प्रधानमंत्री ने चलाई है, उसका मुहिम पूरे वर्ल्ड तक होता है। आज हमारे भारत देश को पूरा वर्ल्ड जानता है, पूरे वर्ल्ड में झंडा गड़ा हुआ है आज भारत देश का। अभी मैं कई देशों में वो करके आया हूँ यात्रा, तो मैं 7 देशों में भी यात्रा करके आया हूँ। उन देशों में मैंने एक बहुत बड़ी चीज देखी, क्योंकि मेरी वेशभूषा यही रहते, कोई चेंज नहीं होती। मैं कहीं, अभी मैं स्विट्जरलैंड में गया था, तो मैं 15 दिन स्विट्जरलैंड था, तो वहां छोटे छोटे बच्चे जय श्री राम, जय राम जी की जय, श्री राम, नमस्ते, ऐसे कर रहे थे। तो इसका मतलब समझते हैं कि देश का झंडा कितना ऊंचा हुआ है, जहां कभी सोच नहीं सकते थे। मैं पेरिस गया, वहां भी मैंने एक ऐसा योग देखा है कि मुझे कई लोगों ने जय श्री राम, और केवल ऐसा नहीं कि इंडियन थे, वो फॉरेनर ही थे, फॉरेनर के बच्चों ने, फॉरेनर के लोगों ने ही। और मेरे पास उसकी छोटी छोटी क्लिप भी है, और मतलब बहुत सारे मैंने देखा कि देश के भावी प्रधानमंत्री ने हमारे देश का नाम बहुत ऊंचा किया है और आगे भी ऊंचा करेंगे। तीसरी बार भी अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी होगी और बहुत ऊंचाई लेवल तक हमारा देश का योग बना हुआ है। बिल्कुल, लगातार आप ये बता रहे हैं कि देश किस तरह से उन्नति के पथ को यहाँ पर छुएगा और एक अलग तरह की जो दिशा और दशा है वो बदलती हुई नजर आएगी। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आपने जिक्र किया, राहुल गांधी का भी जिक्र किया, लेकिन सियासत पर इसका किस तरह से असर पड़ने वाला है? 2024 में सियासत में क्या किसी तरह का बदलाव आएगा? क्योंकि 2023 में हम देख ही रहे हैं कि किस तरह से उतार चढ़ाव के साथ साथ जो स्थिति परिस्थिति है वो किसी की भी अनुकूल नजर नहीं आ पा रही। बिल्कुल, देखिए 2024 में मैंने अभी बताया था कि भविष्यवाणी में भी एक ऐसा योग बना हुआ है कि जिसके वजह से कई राशि वालों के लिए बहुत सारे उतार चढ़ाव आने हैं। कई राशि वाले ऐसे हैं जिनकी कुर्सी खिसकने वाली है, और कई राशि वाले ऐसे हैं जिनको कुर्सी नहीं है, उनको कुर्सी मिलने वाली है। यानी राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, बहुत बड़ा उतार चढ़ाव आने वाला है। और मैंने मतलब क्या नाम का, अभी 4 राज्यों में चुनाव हुए थे, उसकी भी भविष्यवाणी पहले ही की थी कि वहां भी उनके योग, जो देश के जो कई राज्यों के मुख्यमंत्री थे, उनके योग दोबारा बनने के नहीं है। और ऐसा ही हुआ। देखिए एट ए टाइम चेहरे बदल गए, चुनाव के सामने कुछ और था, चुनाव के बाद दूसरे चेहरे आए हैं।
तो ये एक युति बनी होती है, कुर्सी का एक संयोग बना होता है, एक योग बना होता है कि जैसे एक पर्ची भी डालो तो पर्ची में उन्हीं बंदों का नाम निकलेगा जिनके योग आए हुए थे। कुंडली हमारे लिए बहुत महत्व रखती है, इसलिए राजनीति हो या पारिवारिक हो या अपना जीवन हो, उसमें कुंडली की एक बहुत भूमिका बनी होती है। राजयोग की युति बनी होती है। जैसे कई राज्यों में कहते थे कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे, ये बनेंगे, ये बनेंगे, लेकिन जो हम कल्पना कर रहे थे उनमें से कोई भी चेहरा नहीं आया ना, नए चेहरे आए ना। तो इसी तरह से 2024 में भी बहुत सारे नए चेहरे आने वाले हैं सामने, और बहुत सारे जो कुर्सी बैठे हुए वो उतरने वाले हैं, नए चेहरे आने वाले हैं। यानी कुल मिलाकर मिला जुला असर 2024 में रहेगा। बिल्कुल, सियासतदानों की कुंडली कैसी रहेगी, पंडित जी ने इसके बारे में बताया, साथ में ये भी बताया कि देश दुनिया में किस तरह की जो स्थिति परिस्थिति है, क्या उतार चढ़ाव आने वाले हैं, क्योंकि देखिए कोविड इस वक्त पैर पसार रहा है और ऐसे में 2024-25 में महामारी आने के संकेत लगातार मिल रहे हैं, जो कुंडली के मुताबिक पंडित जी लगातार जानकारी साझा कर रहे हैं। 12 राशियों का हाल भी यहाँ पर पंडित जी ने बताया और इसमें तमाम वो महत्वपूर्ण उपाय भी पंडित जी ने लगातार साझा किए हैं, जिनको आप अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में अमल कर सकते हैं, ताकि साल 2024 बेहतर और सकुशल जाए। पंडित जी, आप हमारे साथ जुड़े, उसके लिए बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका। जय माता दी। और हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।